अपनी डे टू डे लाइफ में हम जो भी इंपॉर्टेंट काम करते, अब भले ही वो एग्जाम के लिए स्टडी करना हो या कोई ऑफिस का इंपॉर्टेंट असाइनमेंट हो, तो उस काम को हम बेसिकली दो मेथड की हेल्प से करते। पहला मेथड है शैलो वर्क। शैलो वर्क मेथड में हमारा फोकस सिर्फ उस एक इंपॉर्टेंट काम की जगह दूसरी चीजों पे भी डाइवर्ट होते रहता है, जैसे कि क्रिकेट मैच का क्या स्कोर हुआ है, मोबाइल पे कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, शाम के नाश्ते में क्या खाऊंगा यार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब भले ही आप स्टूडेंट हो या किसी कंपनी के मैनेजर, आप ये बात मानो या ना मानो, लेकिन सच तो ये है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने मोस्ट ऑफ द काम को इसी शैलो वर्क मेथड की हेल्प से करते। अब इसकी वजह से हमें दो वर्स्ट इंपैक्ट को फेस करना पड़ता है। पहला, हमारा वो काम डिले होते रहता है और बहुत ही स्लो कंप्लीट होता है। दूसरा, इस डिले और स्लो कंप्लीशन की वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी उस काम में लो हो जाती है, जिसकी वजह से हम अपने उस इंपॉर्टेंट काम में अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट को अचीव नहीं कर पाते। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी बुरी तरह से हिल चुकी है। महंगाई तेजी से बढ़ रही है, चीजें महंगी होती जा रही है, मनी की वैल्यू डाउन होती जा रही है, और इन सब इम्पैक्ट की वजह से आने वाले टाइम पे एक मिडिल क्लास इंसान को सरवाइव करने में बहुत डिफिकल्टी फेस करना पड़ सकता है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप अपनी लाइफ को इंप्रूव करके बेटर बनाना चाहते हो, तो आपको एकदम हाईली प्रोडक्टिव इंसान बनना होगा। अब अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए आपको अपने अंदर दो इंपॉर्टेंट स्किल को डेवलप करना होगा। पहला, आपको हर न्यू टेक्नोलॉजी और चेंजेस से खुद को अप टू डेट रखना होगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज और अपडेट होते रहेगी, अकॉर्डिंगली आपको भी फिर खुद को अपडेट करते रहना होगा। दूसरा, आपको अपनी वैल्यू को इंक्रीज करना होगा और अपने काम के थ्रू कम टाइम में ऐसे आउटपुट को अचीव करना होगा जिसे कोई भी दूसरा इंसान अपने सपने में भी ना अचीव कर सके। अब ये दो स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपको सबसे पहले अपने ओल्ड शैलो वर्क मेथड को छोड़ना होगा और उसकी जगह अपने हर एक इंपॉर्टेंट काम को एक दूसरे मेथड की हेल्प से पूरा करना होगा, जिसे ऑथर डीप वर्क मेथड कहते हैं। बिल गेट्स दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन में से एक है और जेके रोलिंग का नाम दुनिया की सबसे रिचेस्ट वुमन में आता है। ऑथर कहते हैं कि इन दोनों की सक्सेस का एक बड़ा सी क्रेडिट जाता है डीप वर्क मेथड को। बिल गेट्स ने जब कोडिंग करना स्टार्ट किया था तो वो लिटरली दुनिया के दूसरे कामों को भूल जाते थे। वेकेशन, पार्टी जैसी फालतू एक्टिविटीज को टोटली अवॉइड करते थे और पूरे फोकस के साथ कोडिंग करते रहते थे। इनफैक्ट कई बार तो वो कोडिंग करते वक्त अपने कीबोर्ड पे ही सो जाते थे। फिर 1-2 घंटे का नैप लेने के बाद वो फिर से वहीं से वापस कोडिंग करना शुरू करते थे और अपने इसी फोकस और कंसंट्रेशन की वजह से उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो बाद में $1 बिलियन कंपनी बनी और जिसकी वजह से बिल गेट्स आज इतने ज्यादा सक्सेसफुल है। दूसरी तरफ जेके रोलिंग को राइटिंग का बहुत शौक था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने अपने घर से दूर एक होटल के रूम में जाके अपनी पहली बुक लिखना शुरू किया। सरप्राइजिंगली उनका ये एक्सपेरिमेंट उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव लगा। एक पर्टिकुलर काम के लिए अपने घर से दूर एक कमरे में जाने की वजह से उनका फोकस और कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगा और फिर इसी हाई फोकस और कंसंट्रेशन की वजह से उन्होंने अपनी पहली बुक कंप्लीट की, जो दुनिया की वन ऑफ द बेस्टेस्ट सेलर बुक बनी और जिसने जेके रोलिंग को बिलियनर बना के उनकी लाइफ को टोटली चेंज कर दिया। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो डीप वर्क में आप अपना पूरा फोकस और कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ अपने उस एक इंपॉर्टेंट काम पे देते हो और दुनिया की बाकी सारी फालतू की एक्टिविटी को भूल जाते हो, ठीक एक मॉन्क की तरह। और सच कहूँ तो आने वाली टफ सिचुएशन में अगर आप खुद को एक प्रोडक्टिव इंसान बनाना चाहते हो तो आपको अपने हर एक इंपॉर्टेंट वर्क को इसी डीप वर्क मेथड से करना होगा। इसलिए अभी मैं आपके साथ ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल और लेसन शेयर करूंगा जिसकी हेल्प से आप खुद के अंदर इस डीप वर्क मेथड की स्किल्स को डेवलप कर सकोगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर करें और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें, सो दैट आप हर वीकेंड बहुत ही कम टाइम में ऐसी यूजफुल बुक की नॉलेज को सीख के अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके उसे बेटर बना सको। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट लेसन। नंबर 1, माइलिन वर्कआउट। जब आप किसी एक काम पे पूरे फोकस के साथ कॉन्सेंट्रेट करते हो तो उस टाइम आपके ब्रेन के न्यूरॉन सेल पे माइलिन नाम का टिश्यू फॉर्म होने लगता है, जो बाद में हमारे ब्रेन के लिए एक इंसुलेटर की तरह काम करने लगता है। अब इससे होता यह है कि आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगता है, आपके ब्रेन का फोकस डाइवर्ट नहीं होता है, जिससे आप पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ बिना कोई आलस किए अपने वो इंपॉर्टेंट काम को पूरा करके बेस्ट रिजल्ट को अचीव कर पाते हो। इसलिए बड़ा काम हो या छोटा, उसे फुल फोकस के साथ करो। इससे आपकी ब्रेन मसल स्ट्रांग बनेगी, आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा और आप उस काम को प्रोडक्टिवली बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट भी कर लोगे।
नंबर 2, अटेंशन रेसिड्यू। बहुत से लोगों को लगता है कि मल्टीटास्किंग एक बहुत ही प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, बट सच तो ये है कि जब आप मल्टीटास्किंग करते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी एक्चुअली में लो डाउन होने लगती है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मल्टीटास्किंग करते वक्त आपका अटेंशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार जब आप एक काम कर रहे होते हो तो फिर भी आपके माइंड में पिछले वाले काम का थोड़ा अटेंशन और एक्टिविटी बची हुई रहती है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को लो कर देती है और जिसकी वजह से आप किसी भी काम में बेस्ट रिजल्ट को अचीव नहीं कर पाते हो। इसलिए मल्टीटास्किंग को अवॉइड करो और एक टाइम पीरियड सेट करो जिसमें आप सिर्फ अपने उस एक इम्पॉर्टेंट काम पे अपना पूरा फोकस, कंसंट्रेशन और अपना पूरा अटेंशन दोगे। और जब तक आपका ये काम उस टाइम पीरियड में खत्म नहीं हो जाता है तब तक आप लिटरली किसी के बारे में नहीं सोचोगे, ना दोस्त, ना मोबाइल, इवन टॉयलेट भी आए तो भी नहीं जाओगे। क्योंकि प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला ऑथर ने कुछ ऐसे बताया है कि प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ फोकस इनटू टाइम। इसलिए जितना फोकस और इंटेंसिटी के साथ आप अपना इंपॉर्टेंट काम करोगे उतने कम टाइम में आप उस काम को कंप्लीट करके बेस्ट रिजल्ट को अचीव कर लोगे। नंबर 3, शट डाउन योर ब्रेन। बहुत से लोग होते हैं जो अपने घर जाने के बाद भी अपने दिन भर के किए हुए कामों के बारे में सोचते रहते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि देखो, जैसा कि हम पूरी रात सोते सो दैट हम अपनी बॉडी को रेस्ट दे सके, ठीक उसी तरह हर रोज प्रोडक्टिव और एक्टिव रहने के लिए हमें हमारे ब्रेन को भी आराम देना होगा, उसे रिलैक्स फील कराना होगा। ऑथर अपनी लाइफ में डीप वर्क मेथड को फॉलो करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो 5:30 के बाद काम करना बंद कर देते हैं, ना ही वो वीकेंड पे काम करते हैं। ऐसा करने से उनका माइंड रिलैक्स फील करके अपनी ओवरऑल एनर्जी को रिस्टोर कर लेता है, जिसकी वजह से वो दूसरे प्रोफेसर के कंपेयर और भी ज्यादा प्रोडक्टिवली काम करते हैं। इसलिए जब आप डीप वर्क मेथड को फॉलो कर रहे हो तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने काम के बारे में सोचो और सिर्फ उसी पे अपना फोकस दो। लेकिन जब आपका काम खत्म हो गया हो और आप कुछ और काम नहीं कर रहे हो तो उस टाइम आराम करके अपने माइंड को रिलैक्स फील कराओ। इससे आपके माइंड की एनर्जी रिस्टोर्ड होगी, आपका फोकस और कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, जिसकी हेल्प से आप कम टाइम में बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव वे में बेस्ट रिजल्ट को अचीव कर सकोगे। सो टू कंक्लूड, ये अमेजिंग बातें मैंने आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक डीप वर्क से बताया हो। अगर आप इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में खुद को हाईली स्किलफुल और प्रोडक्टिव इंसान बनाना चाहते हो तो आपके लिए ये डीप वर्क मेथड को सीखना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको ये बुक एक बार तो जरूर पढ़ना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये बुक पढ़ सकते हो। अप टू एंड, अगर आपको इस वीडियो में बताए गए लेसन यूजफुल लगे हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो। कमेंट करके बताओ कि आप किस वर्क मेथड को फॉलो करते हो, शैलो वर्क या डीप वर्क। सपोर्ट करें मेरे काम और मेरे चैनल को इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करके। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं सो दैट आप मेरे एक भी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन को मिस ना करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।